हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत जो है मापन के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मापन क्या होता है, मेज़रमेंट क्या होते हैं। मेज़रमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मेज़र करना। ठीक है, डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को जो है मेज़र करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि अगर कोई सामान हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो उसको हम केजी में, लीटर में, ठीक है, इन सभी चीज़ों में जो है मेज़र करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो है अगर सोचो कि तुम कपड़े खरीदने गए हो तो उसको जो है किस में, मीटर में जो है वो उस कपड़े को खरीदोगे। ठीक है, तो ये सब जो है मेज़रमेंट कहलाता है। लेकिन ये जस्ट एग्जांपल है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए जो है देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मूल भौतिक राशियाँ। देखो, दो तरह की जो भौतिक राशियाँ होती है, एक फंडामेंटल होता है और दूसरा जो डेरिवेटिव होता है। तो टोटल मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं? 7 हैं। ठीक है, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि टोटल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो वो है 7। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो पूछा जाता है, ये सारा तो नहीं पूछा जाता कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो वो है कैंडेला। ठीक है, और प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ये दूरी का मात्रक है। अगर यहीं पूछ दे सबसे बड़ी दूरी का मात्रक क्या है, तो वो है पारसेक। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा जो यूनिट है वो कौन सा है? पारसेक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद कितना क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, और एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स होते हैं। तो ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, वायुमंडल का जो दाब होता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो बार में मेजर किया जाता है। शक्ति का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वाट होता है। और एक हार्स पावर, जिसे एक अश्वशक्ति बोलते हैं, उसमें होता है 746 वाट। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 746 वाट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। दोनों का मात्रक सेम है, तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो भौतिक मूल राशियाँ हैं वो क्या क्या हैं। तो लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर में होता है, रिप्रेजेंट उसको स्मॉल एम से करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय का सेकेंड, स्मॉल एस से। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, इसका मात्रक ए से डिनोट करते हैं। तापमान केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल, जो पदार्थ की मात्रा होती है मोल में, इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला, जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो वो 1 बार के बराबर होता है। अब बार हमने ऑलरेडी बताया किसका, कि ये प्रेशर का यूनिट है। 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10⁻12। वहीं अगर आपसे पूछ ले 1 नैनोग्राम या नैनोमीटर, तो जहाँ का भी नैनो लग जाए तो 10⁻⁻9 लगा देना। ठीक है, ये चीज़ देख लेना। उसके बाद देखो पास्कल, पास्कल दाब का यूनिट है, ये पूछा गया है। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेज़रमेंट किया जाता है वो डॉप्सन होता है। डॉप्सन से इसको जो है मेज़र किया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद देखो एंगस्ट्रॉम में किसका मेज़रमेंट होता है, तरंग दैर्घ्य का, वेवलेंथ जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक अश्वशक्ति मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 746 वाट होते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में देखो 10⁻⁻3 मीटर मिलीमीटर। तो ये तीनों याद होना चाहिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में देखो ये ना पूछ करके ऐसे पूछ लिया था। ठीक है, किसी स्टेट का एग्ज़ाम था, उसमें हम देखे थे। ये जो है सबको पता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो वो थोड़ा सा घुमाएगा 10 सेंटीमीटर पूछ सकता है ये, या वो मिलीमीटर में पूछ सकता है। ठीक है, तो वो दोनों ध्यान रखना है। उसके बाद देखो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, वो क्या होता है, ओम मीटर होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है यहाँ पे रेडियन और स्टे रेडियन जो है
जो फंडामेंटल 7 यूनिट हमने बताया उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट है, पूरक मात्रक है, तो ये भी याद रखना दोनों जो है, ठीक है। तो ये रेडियन जो है और स्टेरेडियन दोनों किसकी मात्रक है, इसकी पूरक मात्रक है, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद ये ऐसा रेडियन क्या है, एंगल है, कोड है, ठीक है। ये जो है किसको डिनोट कर रहा है, कोड को। जो सर्कुलर एंगल का जो एंगल बनता है उसको रेडियन बोलते हैं, रेडियन। और 3D में अगर कोई बनेगा तो उसको स्टेरेडियन बोलेंगे, ठीक है। क्यूसेक क्यूसेक जल की बहाव को मेज़र करता है, क्यूसेक जो है जल के बहाव को। दूर की वस्तु देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, ये याद रहना चाहिए। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा ब्यूटिरोमीटर से मेज़र किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर, ठीक है, याद रखना। अभी हमने बताया समतल कोड के लिए रेडियन और घन कोड के लिए जो है स्टेरेडियन में मेज़र किया जाता है एंगल को। ध्वनि को सुनने के लिए जो है किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, स्टेथोस्कोप का। डॉक्टर देखोगे स्टेथोस्कोप का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी बता चुका है कि दूरी में 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, खगोलीय दूरी जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, ये भी याद रहना चाहिए, 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन जो है 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे जो है बैरल 59 लीटर जो तेल वगैरह आते हैं, मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल, वो बैरल में आते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर, नैनो 10⁻9 मीटर, टेरा 10⁻12 मीटर, फैदम 6 मीटर, ठीक है, 10 के पावर। तो ये सब याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं अब कुछ नीचे, ये सब बिल्कुल नहीं देखना कि इसका क्या है फॉर्मूला, अगर देखना चाहो तो देख लो, ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बात कर रहे हैं। चालकता, विद्युत चालकता की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो यूनिट होता है सीमेंस मीटर या सीमेंस मीटर पे -1 होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है इधर नीचे हम देख लेते हैं तो मस्तिष्क विभव जिसको बोलते हैं मेज़र करने के लिए एसिफिलोग्राफ होता है, ठीक है, याद रखना। संवेग किसका मात्रक है, तो गति का मात्रा जो मात्रा होती है वो संवेग होती है। मैनोमीटर गैसों का दबाव मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोणीय विस्थापन के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, रेडियन होता है। 3D के लिए जो स्टेरेडियन होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य किसके द्वारा जो है दूरी दिखाया जाता है, एक खगोलीय इकाई के द्वारा। सोने की शुद्धता में इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोटोमीटर से जो है नापा जाता है या मापा जाता है, ठीक है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। तो देखो सारा हमको नहीं लर्न करना, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते चलते, ठीक है। जैसे मान लो ये जो बारिश होती हो तो कितना बारिश हुआ, ठीक है, उसके लिए रेनगेज या यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है, ठीक है। उसके बाद सेक्सटेंट के बारे में, तो ऊंचाई मापने के काम आने वाला यंत्र है, इससे जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख लेना बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए जो है, कैलोरीमीटर जो है उष्मा की मात्रा को मेजर करने के लिए जो है ये किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आता है फैदोमीटर समुद्र की नदी की गहराई के लिए जो है। उसके बाद वेंचुरीमीटर जो है द्रवों के गति के मापने का यंत्र है, ठीक, उसके बहाव कितना है, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर जब बोलेगा तो वस्तु का सापेक्षिक घनत्व, ठीक है। लैक्टोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूध की शुद्धता नापने के लिए होता है। ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, देखो उसमें 2 होता है, एक ऑडोमीटर होता है, ठीक है, और एक जो है ऑडोमीटर होता है, और एक जो उसमें मतलब एक डिस्टेंस को मेजर करता है, और एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को मेजर करता है। तो ऑडोमीटर क्या है, तो गाड़ी में देखोगे 4 व्हीलर वगैरह में तो आगे दूर रहता है, तो एक दूरी को बताएगा ऑडोमीटर, और जो है स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट, ऑडोमीटर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑन्डोमीटर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता को मेज़र करता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मेज़र करता है।
सिस्मोग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंपी तरंगों की तीव्रता या पूछ ले किससे संबंधित है, तो भूकंप के तरंगों का मेज़र करता है। स्पीडोमीटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गति मेज़र करने के लिए वाहनों की। पाइरोहीलियोमीटर सोलर जो रेज आती हैं, रेडिएशन होता है, उसका मेज़रमेंट करने के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बाकी सब देख लेना, वैसे इतना ही जो हमने बताया उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो CGS पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में मेज़र होता है, द्रव्यमान ग्राम में, और समय सेकंड में मेज़र होता है, ठीक है। ये याद रखना। जैसे हम ऑलरेडी जो है बता चुके हैं कि 3 सिस्टम है, MKS सिस्टम, इसमें लंबाई मीटर में, वजन किलोग्राम में और समय सेकंड में। CGS में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और जो है समय सेकंड में। और वहीं FPS में क्या होता है कि लेंथ जो है फुट में, वज़न पौंड में और समय जो है सेकंड में मेज़र किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने आज का ये जो इम्पोर्टेंट है, देखो सारा हमने नहीं बताया, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है या अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम फिजिक्स के जो फर्स्ट लेक्चर है मापन के अंतर्गत जो हम हर उन सभी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं जो इम्पोर्टेंट में आने की जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।